चाहेंगे। जी। तो यहीं आकर बैठना चाहेंगे, तो बाबा ने आज उसके लिए भी कुछ कहा है कि फिर दुनिया में तो जाना ही है ना, कर्म तो करना ही है ना, हम हम्म, थोड़ा ना यहीं बैठ सकते हैं। हाउ कैन यू जस्ट सिट हम्म, डाउन, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू कम इन कांटेक्ट विद पीपल, सब कुछ होना ही है। और फिर हम कहेंगे, जैसे कल भी बोला कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है, योग में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, ध्यान उसका वर्ड है एक्चुअली, ध्यान, अंतर ध्यान, ध्यान में बहुत अच्छा लगता है। और हमको यहीं बैठना है। फिर हम क्या करते हैं, दुनिया से कट जाते हैं कि अब मुझे ना बच्चे चाहिए, ना मुझे फैमिली चाहिए, ना मुझे लोग चाहिए, ना मुझे किसी के यहाँ जाना है, ना मुझे कुछ बनाना है, किसी को बुलाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं इन अ वे क्योंकि जी हमको उस बिल्कुल। चीज में इतना मजा आ रहा है। तो अब हम यू नो और बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें नई दुनिया स्थापन करनी है, तुम्हें मुझे प्रत्यक्ष करना है, तुम्हें कंप्लीट बनना है, अपने कंप्लीट सेल्फ को वरना है। तो उसके लिए हम सिर्फ ध्यान में बैठ नहीं सकते हैं। तो ये है एसेंस। यहाँ ऐसा लग रहा है किसी और को कुछ कहना है? जी दीदी, यहाँ पे अगर पूरी तरह ना भी कटे, लेकिन जब भी अगर हम चाहते हैं, हमें निष्ठा में बैठना अच्छा लगता है या ध्यान में जाना अच्छा लगता है, तो अगर हम संपर्क संबंध में भी आते हैं, मजबूरी वश भी आते हम्म, हैं, तो वहां हम्म, मजबूरी वश ही आते हैं, वहां हम फुलफिल हम्म, जीवन नहीं जी पाते हैं। या तो हम्म, फिर वहां पे वो हमारा, वो जैसे बीकेज का मास्क लेके हमें ये नहीं खाना, हमें यहाँ नहीं जाना, हम यस, अलग हैं, हम हटके हैं, विशेष हम्म, के नाम पर हम बहुत देह भान में आ जाते हैं, ये कह हम्म, सकती हूँ। वो देह दुनिया, अहंकार भी आ जाता है। दुनिया छीछी है हाँ। दुनिया और छीछी है। हम्म, और दीदी, एक ये भी होता है कि ध्यान में जो साक्षात्कार करने से करने की आदत पड़ती है ना, तो वहां पे हम्म, वो चीज भी हमें विशेष मतलब अहंकार ले आती है कि मुझे ही ये नजर आ रहा है, मुझे यस, ही यस, ये मुझे फीलिंग ये हो रही है। अनुभव हुआ, मुझे आज हम्म, ये अनुभव हुआ आपको जी हुआ क्या? मुझे हुआ ये अनुभव। जी। और उसको ना कभी कभी हम ये भी समझ लेते हैं कि मैं बाबा से टचिंग ले रही हूँ, मैं बाबा से बहुत कनेक्ट हूँ, वहां पे ऐसा भी होता है साक्षात्कार में कि मैं फरिश्ता बन चुकी हूँ। वास्तव में फरिश्ता कर्म में हमें दिखाना है। यस, वो वहां पे खुद ही तो उड़ते उसके हैं लिए कि वो लोग। उसके लिए बाबा ने कौन सी लाइन बोली है? वो जो स्नेहा बहन बोल हाँ, रही थी, उनको वही कहा था कि वो लाइन एक्सप्लेन करें। जी दीदी, यहाँ पे एक लाइन ये भी नजर आ रही है, मैं शेयर करूँ? एक मिनट, लेट्स फिनिश वन पॉइंट फर्स्ट। यही इसी के रिलेटेड। ओके। जी। जैसे बाबा ने कहा, कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हम्म, हर एक की एक्ट को देखते हैं, माना हम्म, कर्म को देखते हैं। बाप को हम्म, याद करने वाला मोस्ट लवली होगा, इरिटेट या कटा हुआ नहीं होगा। हम्म, याद नहीं करते, इसीलिए उल्टा सुल्टा काम होता है। हम्म। ये भी लाइन थी दीदी, तो ये भी बहुत। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काम उल्टे सीधे हो रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हम योग में मस्त हैं काम उल्टे सीधे क्या हो रहे हैं कि जहां हमें रिलेशनशिप में आकर अपने गुणों को इमर्ज करना है, जो मर्ज पड़े हैं अंदर उनको इमर्ज करना है। कैसे? एक्सेप्टेंस से, एडजस्टमेंट से, प्यार से, कंपैशन से, समझाने से, उनकी रिस्पेक्ट करने से, शीरखंड जिसको बाबा बोलते हैं, शीरखंड होके, शीरखंड होना मना क्या होता है? शीरखंड होना कौन बताएंगे? लून पानी नहीं, बाबा बोलते हैं लून पानी नहीं, मीठा शीरखंड। होना, मीठा। हम्म, मिला जुला मतलब मिलजुल के रहना, शीरखंड मतलब एकदम हम्म, घुल मिल जाना घुल जिसको। मिल जाना, हाँ, लून पानी मतलब उसका ऑपोजिट। अलग अलग। जी। हम्म। तो बाबा ने कहा कि याद नहीं करते, इसलिए ही उल्टा सुल्टा का। अगर याद होगी तो तुम कैसे लून पानी हो सकते हो? अगर याद होगी, परमात्मा जो प्यार का सागर है, हम उसकी याद में हैं, तो कैसे हम
किसी भी तरह का गलत वचन मुख से निकाल सकते हैं, किसी को गलत देख सकते हैं, किसी को गलत कह सकते हैं, जिसको आज बाबा ने कहा कांटा चुभाना, किसी को दुख देना यानी कांटा लगाना, तो हम कैसे कर सकते हैं? और फिर हम ऊपर से कहते हैं कि बाबा हम तो योग में बहुत मस्त रहते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा मानेगा नहीं क्योंकि तुम अगर योग में रहते हो तो उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है कि तुम मेरे जैसे एक्ट में आओगे, उसका प्रूफ ये है कि तुम सोल की कॉन्शियसनेस में रहोगे। योग माना ही क्या? अपने साथ, अपने सच के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ कनेक्शन। योग मीन्स कनेक्शन। तो अगर कनेक्शन ही नहीं है और फिर हम कह रहे हैं कि उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं बाबा हम तो योग में मस्त थे इसलिए हमको पता ही नहीं चला। ऐसी एक स्टोरी है ना कि बहनें माउंट आबू जा रही थी मधुबन, और ट्रेन में सो गई। माउंट आबू निकल गया और सो गई और जब उनसे पूछा गया कि कैसे आप लोग आगे चले, बोला हम तो बाबा योग में थे तो बाबा मानेगा नहीं, ये हो नहीं सकता। बाबा को अगर तुम साथ हो तो बाबा तो खुद तुमको रिमाइंड कराएगा कि उठो स्टेशन आ गया चलो। सो दैट इज अ कनेक्शन। तो अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर इस तरह का कुछ भी होगा। तो बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कल शाम को समझाया और आज सुबह राइटिंग में दे दिया कंफर्मेशन। सो लाइक बहुत खुशी होती है और समझ में आता है कि कैसे हमें हमारे पर्पस तक पहुंचने के लिए अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस मिल रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है सर्व गुण संपन्न बनना, और वो जो सर्व गुण संपन्नता है वो कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। उसी को हमें री इमर्ज करना है। और उसको हम री इमर्ज कैसे करते हैं? जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, आत्मा के सच के साथ जुड़ते हैं, आत्मा को या फिर कहें प्यार को, सुख को, शांति को हम प्रधान बनाते हैं। प्रधान का मीनिंग बाबा इस तरह से सतो प्रधान से बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि प्रधान, सतो प्रधान यानी क्या कि जहां पर सतो गुण, सातों गुण प्रधान है। प्रधान क्या होता है? जो हेड होता है ना, जो मैनेज करने वाला होता है, जो होल सोल अथॉरिटी होता है। तो जो अथॉरिटी है वो प्यार है, जो अथॉरिटी है वो सुख है। तो उसको हमने प्रधान बनाया। तो सुख को क्या हम प्रधान बना रहे हैं? अभी कोई बात आ गई, सामने से किसी ने कुछ कह दिया, हमारा कर्मों का लेन देन है उसके साथ। हमने भी बहुत कुछ उसके बारे में सोचा है नेगेटिव, या फिर ये सोचा है कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो ठीक से नहीं काम करते हैं, बिहेव करते हैं, वॉट। तो वो हमने सोचा है, तो वो थॉट लेवल से ही कर्मों का हिसाब किताब तो शुरू हो गया। जो हमने उनके लिए सोचा वो उनको मिल गया। वो उनको मिल गया, तो उसके ही एक्सचेंज में वो अब हमको कुछ भी बोल रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये देखें कि क्या हर्ट प्रधान है यहाँ पर, क्या दुख प्रधान है यहाँ पर, क्या ब्लेम, जजमेंट को हमने प्रधान बनाया हुआ है? तो प्रधान कौन है? इस पढ़ाई का मीनिंग ही ये है कि आत्मा प्रधान हो। आत्मा प्रधान हो यानी होश प्रधान हो कि मैं कौन हूँ, ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, ड्रामा का लॉ क्या है, सृष्टि में जो कुदरत के नियम हैं वो क्या हैं। तो ये है योग। और उसने कुछ कहा, तो अगर हर्ट हो गए तो हम रावण के राज्य में, हर्ट, ब्लेम, जजमेंट, ये सब किसके राज्य की चीजें हैं? कौन सा राज्य है यहाँ?
रावण रावण राज्य राज्य। रावण कलयुगी राज्य। है। हाँ, कलयुगी। रावण राज्य, विकारी राज्य, विकार, ये सब विकार में आते हैं ना, तो ये विकारों का राज्य है। तो सतो गुणी, यानी गुण नहीं है यहाँ पर। तो अगर गुण नहीं है तो हमें क्या करना है? अभी जो हम यू टर्न ले रहे हैं, वापस जा रहे हैं ना, कलयुग का एंड हो रहा है और अब हम वापस सतयुग में जा रहे हैं, संगम पर हैं। तो ये संगम मीन्स यू टर्न। तो यू टर्न जब हम ले रहे हैं तो हमें, हमने जो जिस दिशा को पहले प्रधान बनाया हुआ था, उस दिशा को छोड़ के दूसरी दिशा को प्रधान बनाना है। तो पहले कलयुग तक आने के लिए कौन सी दिशा प्रधान थी? विकारों की दिशा प्रधान थी, दुख दर्द की दिशा प्रधान थी। और अब जब हम यू टर्न ले रहे हैं तो अब क्या प्रधान होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए प्यार। प्रधान होना चाहिए समझ, प्रधान होना चाहिए लाइट, प्रधान होना चाहिए बाबा, प्रधान होना चाहिए आत्मा। तो अब किसी ने हमें सामने से आके कुछ बोल दिया, अब हमें सारी क्लैरिटी है। ये भी हो सकता है कि हम हर्ट हो जाएं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है हर्ट होने की, हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, कई जन्मों से हमने उसको प्रैक्टिकल में यूज किया हुआ है, उसकी नेचर, हैबिट पक्की कर दी है। तो उसको ब्रेक करने में टाइम लगता है, इसीलिए हमें ये संगम का टाइम मिला है। इस संगम में अपने पुराने स्वभाव संस्कार बदली करके सब नए लेकर आओ। नए संस्कारों में क्या है? सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, सारी कलाएं हैं, सारी विशेषताएं हैं। तो इनको जब हम प्रधान बनाते हैं तो जो हम खोज रहे थे, शांति, सुख, सुख की दुनिया, जहां पर कोई किसी को कांटे नहीं लगा रहा, जहां सब फूल हैं, तरह तरह के कलरफुल फूल हैं। तो ये वो यात्रा है जो योग में बैठने से, जो एक सब्जेक्ट है हमारा ज्ञान, ज्ञान बेसिस है। तो अभी जो हमने पूरा डिस्कस किया वो क्या था? ज्ञान था। अब इस ज्ञान के साथ हम योग लगाते हैं, फिर हम शांति में बैठ जाते हैं, और तब क्या होता है कि हम इन ज्ञान के पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम अपने सच में टिकते हैं, हम अपने साथ कॉन्शियसली जुड़ते हैं बैठक में, जिसको योग कहा जाता है। वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी समझना है कि हमारा पर्पस, क्योंकि हम जब नए आए थे ज्ञान में तो ऐसे समझ में आता था कि योग लगाना ही पर्पस है। एक बार हम पुरुषार्थ की क्लास के लिए बैठे थे आपस में, तो वहां पर एक न्यू सोल थी जो कुछ ही दिनों के लिए आई थी, और यहाँ से बाबा ने अ, ये कहलवाया कि योग लगाना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस योगी जीवन है। ऑफ कोर्स वो सेकंड लाइन अभी आई नहीं थी शायद, या फिर उन्होंने सुन के भी नहीं सुनी, और जब ये कहा कि योग लगाना हमारा पर्पस नहीं है, तो शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज लिटरली शॉक्ड। शी सेड, ये क्या तुम कह रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर उसने आगे जाके भी कुछ लोगों को बोला कि इस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि योग लगाना हमारा पर्पस नहीं है, एंड शी स्टॉप्ड कमिंग फॉर द सेशंस। तो समझने की बात ये है कि अगर योग लगाना हमारा पर्पस है, फिर तो हम हिमालय में जाके बैठे ना, फिर हम क्यों गृहस्थ हैं? बाबा ने क्यों नहीं कहा कि तुम घर बार छोड़ दो और आ जाओ, सेंटर्स में आके रहो? कभी कहा क्या बाबा ने? तो हमें ये समझना है कि योगी जीवन क्या होता है। योगी जीवन क्या, कौन बताएंगे अभी कि योगी जीवन क्या होता है?
हर कर्म करते, हर हर कर्म में आते बाबा ये स्मृति कि मैं आत्मा हूँ और बाबा करण करावनहार है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये हर समय हर कर्म में, बैठक योग में ही नहीं, चलते फिरते, जैसे कि बाबा कहते हैं, यही कर्म योगी है कि सब कुछ बाबा को सौंपते जाएं, बाबा हम्म। की स्मृति में रहें कि अभी करण हमने करा। कुछ डिस्कस किया ना, तो जी अगर हम सेम लाइंस पर चलेंगे तो वो पॉइंट और अच्छे से पक्का होगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया? यू टर्न दीदी लेना है। जी, हाँ। कि प्रवृत्ति मार्ग है ये, जिसमें बाबा हम्म। कमल फूल समान भी कहते हैं। तो हम्म। प्रवृत्ति मार्ग में रहना है, सन्यासी जीवन नहीं कि घर बार छोड़ के जैसे सन्यास ले लिया, हम्म। जिनका सबके जिनकी। साथ निभाना है। हाँ, जी सबके साथ, सबके साथ। एक जी एक के साथ निभाना है, किसी को छोड़ना हम्म, नहीं है, और ही हमारे रिलेशनशिप्स को हमें मधुर बनाना है। बाबा ये सिखाने आए हैं हमें। लेकिन क्या होता है कि जब हम ज्ञान को सही रीति नहीं समझ पाते तो खुद भी ठीक से धारणा में नहीं आते, धारणा नहीं करते, और कहीं ना कहीं डिससर्विस भी कर देते हैं। हम्म। जी। कट जाते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा, सबसे कट के अपने या। को बिल्कुल वीके समझते हैं, तो सोचते हैं कि हम्म। ये चीजें हैं, हम देहभान में आ जाते हैं। हम्म। तो योगी जीवन, योगी जीवन यानी क्या, और कौन बताना चाहेंगे? जी दीदी, योगी जीवन माना जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, उसके आधार पे कर्म करना। ना केवल ज्ञान सुन के ज्ञानी पोंगा पंडित बन जाना, बल्कि उसे विज्ञान में लाना, उसे धारणा में लाना, हम्म। और वो भाषण माइंड करना, बॉडी सोल। सबको सुनाना, हमको ये पता है। हाँ, तुमको नहीं हम्म। मालूम, तुम बाबा के बच्चे नहीं हो ना, इसलिए तुमको नहीं मालूम। हमको पता है, हम चुने हुए हैं। हमको बाबा ने चुना है, उनको चुना नहीं है, इसलिए वो हमसे कम है। जी, हम्म। वो हो गया ज्ञानी पंडित बन के बोलना। लेकिन योगी हम्म। जीवन में होता है कि ज्ञान को विज्ञान से, अनुभव के आधार पे उसे खुद के लिए भी यूज करना और औरों के लिए भी यूज करना। माना माइंड बॉडी सोल एक अलाइनमेंट में वर्क करना, और वहां पे हमारे अंदर के गुणों शक्तियों को इमर्ज करना, सबके साथ संबंध संपर्क में लाना, और उसके हम्म। आधार पे कोई विकर्म ना बनाना। माना हमारा सारे, एक तो बंधनों का बोझ कम होता है, जो भी पहले विकर्मों का, और जो नए हैं हमारे, हमारा जो ये नया योगी जीवन के, इससे हम कर्म में आते हैं, कर्म योगी बन के, तो हमारा जमा का खाता बढ़ता है, जिसे हमें प्राप्ति होती है और हमें खुशी, यस, अल्टीमेट खुशी मिलती है। वेरी नाइस। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे? बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, बट कैन वी सिंप्लीफाई कि ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंप्लीफाई मीन्स कि हमें दीदी ये वो प्रैक्टिकल समझ में आए कि प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं ज्ञान। दीदी ऐसे हम्म। दीदी ऐसे जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, किसी से भी बात करते थे या घर में भी कोई चर्चा हो रही होती थी, तो यहाँ यही सोचा जाता था, इनको बिल्कुल नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता है ना। हम्म। हम तो बाबा के बच्चे हैं, अलौकिक हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मतलब हम्म। बहुत ऐसा चलता रहता था। लेकिन अब हम्म। जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि ये भी बहुत ज्ञान ज्ञान युक्त है, इनको सब पता है। ये ये तो भी बाबा बाबा की के बहुत। बच्चे हैं, क्योंकि हाँ शिव परमात्मा है तो सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। तो जी वो रिस्पेक्ट उनके लिए। यस, दिस इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट। यस, और कुछ? दीदी ये भी कह एक सकते हैं मिनट, एक कि मिनट, एक मिनट, स्नेहा बहन को कंप्लीट करने दें। जी दीदी, इसी तरह बहुत सारी बातों में हम लोग सब मिक्स चैरिटी है ना। तो हम्म। यहाँ पर बाबा हमको जो क्लैरिटी दी है, तो अब समझ में आता है कि हमें कहाँ कहाँ बाबा को प्रत्यक्ष करना है, कहाँ पर हम्म। बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, क्या सोचना है, ये हम्म। सब बातें आ जाती हैं उसमें। थैंक यू हम्म। बाबा। यस, यस मोनी बहन। जी दीदी, ये लग रहा है
कि ना केवल हमें मतलब अब जो बाबा की श्रीमत हम यूज करते हैं, बाबा ने ही ये हमें बताया, तो वो ना केवल हम यूज कर रहे हैं बल्कि उसे अनुभव के आधार पर भी यूज कर रहे हैं, समझ के यूज कर रहे हैं। अब मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं आ रही है, ना कोई किसी से क्वेश्चन हो रहा है, ना जजमेंट वाले थॉट आ रहे हैं। मुझे पता है ये कि मैं सोल हूँ मेरा, और वो एक कहेंगे ना, वो कौन सा कनेक्शन, सोल टू सोल का कनेक्शन हो रहा है यहाँ। हम्म। अ, बीच यहाँ पे में हम कोई थोड़ा सा बैरियर नहीं। टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली कम से कम मैं आत्मा ऐसा नहीं करती हूँ, या फिर कर नहीं पाती हूँ कि मैं सोल हूँ, ये भी सोल है, तो इसके साथ ऐसे बात करनी है। बट वो एक बेस है, बेस में हमको पता है कि कोई भी गलत नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं। तो प्रैक्टिकल में दीदी हम क्या करते हैं? दीदी बाबा से जो ज्ञान सुना और हम्म, उनकी याद से जो हमारे अंदर पावर बढ़ती है, वो हमारे हम्म। चेहरे और चलन से स्वतः सबको नजर आती है। तो ये होता लेकिन योगी देखें, एक मिनट, जी। अभी मनीषा बहन यहाँ जुड़े हुए हैं। जी उनको तो क्या वही उनको पता कि आपने बाबा से क्या ज्ञान सुना, क्या चेहरे। कम टू द पॉइंट, शो हर द वे, उसको रास्ता दिखाओ कि ये रास्ते पे हम चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या जैसे की बाबा कोशिश कहते करें? हैं कि हम्म, प्यार, सबसे प्यार करो। और हम्म, जब हम बाबा के साथ याद में उनसे प्यार करते हैं तो हम बहुत प्यार से भरपूर होते हैं। और वो हम्म, प्यार की भरपूरता हम जहां जहां जाते हैं या जिस जिस के साथ व्यवहार में आते हैं वहां स्वतः ही इमर्ज होती है। तो हम्म। इस तरह से हम इसको समझ सकते वेरी हैं नाइस। कि तो अर्चना बहन ने जो बताया, वो वाला पॉइंट यूज कर रही हैं, तो वो उस पॉइंट की अनुभव की अथॉरिटी है, इसलिए वो इस तरह से बता रही हैं ये पॉइंट। और किस किस ने क्या क्या पॉइंट यूज किया है, जिसकी वजह से दीदी उनके दीदी रिलेशनशिप्स में या फिर उनके ओवरऑल क्लैरिटी, बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग में फर्क आया है? दीदी मैं बोलूँ कुछ? हाँ जी। दीदी जो मैंने अभी महसूस किया, मतलब जब से मनीषा बहन की क्लास शुरू हुई है ना, तो जैसे किसी ने मुझे कुछ कहा था, तो वहां पे एकदम से मेरा जजमेंट शुरू हो गया था। तो अब मेरा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ज्ञान था, तो मैं होश में आ गई कि अपने मन को समझाया कि नहीं, कि बहुत हो गया, हम बहुत तरह से धर्म से विकारों में आ गए, अब ये नहीं करना। तो बाबा आ गए हमें ये सब समझाने कि ये सब विकार है, ये सब नहीं करना है। तो जब मैंने अपने मन को ऐसे समझाया, तो एक तो मतलब इतनी शांति हो गई जो मैं थी। तो वो था मेरा योग, शांति का योग। और जजमेंट जो मैं कर रही थी उसको मैंने स्टॉप कर दिया। तो दीदी ये चीज मतलब जो आप अभी कह और रहे ये हो। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है ना, तो ये जी परिवर्तन क्या डे वन में आ गया था? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं, डे वन में नहीं आया था, सही कह रहे तो हो आप। कब आया? जैसे जैसे दीदी गहराई आती है और उसको हम हाँ, धारणा में लाते हैं, यस। हम वो तो वो उसको यूज गहराई करते कैसे आई? गहराई तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया प्रैक्टिकली? हैं। दीदी एक तो ज्ञान का यूज हो, और अपने मतलब जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया उसको यूज करके अटेंशन में रह के कि नहीं। वो ज्ञान आपने कैसे लिया? दीदी हाँ, नहीं समझ में आया। वो ज्ञान जो बाबा ने आपको ज्ञान दिया, वो कैसे लिया आपने? आपने उसके लिए कुछ तो किया होगा ना? ये जो दीदी जो बाबा ने जो हमें समझाया, तो उसी को तो यूज किया। तो ये इसको कहते हैं मुरली। हाँ 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 हाँ, जी आपने दीदी। डेली हाँ मुरली हाँ पढ़ी, हाँ, मुरली आपने पढ़ी। डेली बैठक योग किया, जी आपने डेली सेशंस ज्वाइन किए, आपने जी संगठित रूप में भले योग में या फिर डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया, आपने जी, एफर्ट किया, एफर्ट किया जी दीदी, एफर्ट किया जी दीदी, बिल्कुल। समझने की कोशिश की, क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस पूछे। हाँ, पहले राजयोग किया, सबसे पहले राजयोग किया, उसके बाद ये रेगुलर
आपने किया उसके भी काफी टाइम के बाद जाकर गहराई में जा पाए, और जी तब जी आप परिवर्तन के प्लेस में आए, और तब आपने कहा कि क्या प्रधान है, क्या प्रधान रखा आपने, किसको आगे रखा, दीदी, बाबा की अपनी शांति शिक्षाओं को, को, बाबा की शिक्षा को, यस, प्यार को, प्यार को, जी सुख को, शांति को। और आपको ये भी पता चला कि अगर मैं प्यार सुख शांति के साथ एक्ट में नहीं आती हूँ तो क्या होगा कि मैं जो अशांति बाहर फैलाऊंगी, फिर क्या होगा? तो दीदी वो सारे में फिर वही वो अशांति ही फैलेगी ना दीदी। और मेरे पास वापस क्या आएगा? वही आएगा रे। वही है बिल्कुल। तो जो मैं अशांति फैला रही हूँ तो मेरे पास अशांति ही आएगी। तो आपने नियमों को समझा, जी, लॉज ऑफ नेचर को समझा, लॉ ऑफ कर्मा को कर्मा, समझा, लॉ जी ऑफ मैचिंग, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझा, है ना? उसके बाद जाके ग्रेजुअली, धीरे धीरे परिवर्तन आया। सही है? जी जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। या थैंक यू दीदी, थैंक या थैंक यू बाबा। यस मोनी बहन, आप कुछ कह रहे थे? जी दीदी, जैसे आपने अभी अभी अर्चना दीदी के बारे में कहा, अनुभव की ऑथोरिटी बन के, तो हम्म, हम्म, यहाँ जो शुरुआत और जैसे जर्नी आपने बताई, तो यहाँ भी मनीषा जानती है, क्योंकि कनेक्टेड फ्रेंड थे, शेयरिंग होती थी। तो लाइफ में जैसे बाबा मिलने से पहले लगता था कि सबसे बड़ी दुखी मैं ही हूँ, और हर बात में खुद को ही दिल शिकस्त होकर चल रही थी। लेकिन जैसे ही बाबा मिला, और बाबा मिलने के बाद जैसे मनीषा बहन को आज खुशी मिल रही है, यहाँ से ही ऐसे स्टार्ट जर्नी हुई। और उसके बाद वो एक फेथ, अब मैं एक अंदर से मजबूती आई, और मुझे यही रास्ता दिखा सकता है, ये निश्चय। और उस निश्चय की बेस पर जैसे ही रोज ज्ञान स्नान माना, मुरली सुनी, अमृत वेले उठना, अपनी दिनचर्या सेट की, उसके लिए मेरे एफर्ट्स फिजिकल लेवल पर स्टार्ट हुए पहले। और वो जैसे ही वो फिजिकल लेवल पर स्टार्ट हुआ, तो एक और विश्वास बढ़ते गया, और प्राप्तियां साथ साथ में भी हो रही थी, क्योंकि क्लैरिटी कुछ न कुछ होते जा रही थी, हर दिन कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा था। और जैसे ही वो ज्ञान अंदर आने लगा, तो जो ब्लेम था, खुद के प्रति दिल शिकस्ती थी, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ, इसके वजह से दुखी हूँ, उसके वजह से ये मेरा घर ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ये सारे क्वेश्चंस ही पहले खत्म हुए। और वहां पे मेरी स्वीकारने की शक्ति, माना स्वीकार करने की शक्ति, एक्सेप्टेंस, हर एक चीज को, ये वहां ज्ञान स्नान से परिवर्तन हुआ, बाबा की मुरलियों से ये परिवर्तन हुआ। और जब वो अंदर अंदर वो प्रैक्टिस योग की निरंतर, बहुत बार मन भटकता भी था, बुद्धि एकाग्रता नहीं थी, तो वो बाबा ने एकाग्रता सिखाई, उसके लिए प्रैक्टिसेस किए उसे। जैसे ही आपसे सुनती थी, बाबा आपके द्वारा वो प्रैक्टिसेस करवाता था, तो उसे जीवन में धारण किया। और अब ये जीवन हर घड़ी बदल के इतना खुशनुमा हो गया है कि ना ही कोई अब क्वेश्चन है किसी से। अब अ, अच्छा लगता है हर एक के साथ, ऐसे नहीं कि दुख का आना बंद हो गया, या ये ब्लेम नहीं आते, कभी दिल शिकस्ती नहीं आती, आती है, क्योंकि जैसे आपने कहा वो संस्कार है। लेकिन उसका आंसर भी बाबा दे देता है, सेकंड में कम बैक टू होम भी आ जाती हूँ खुद के साथ। और सबसे बड़ी बात जो बाबा ने सिखाई, सेल्फ लव, खुद से जो लव किया, वो ही फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया। और आज आज हर एक चीज प्यारी लगती है, हर एक कोई प्यारा लगता है। तो ये परिवर्तन आते गए, ये प्रैक्टिकली हमने देखा अपनी ये हद की दुनिया में, जिसे बाबा कहते हैं। लेकिन हद की दुनिया के लिए ही इतने एफर्ट्स होते हैं, नेस्टा में तो हम परम धाम में भी बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये इसी के लिए ये सारे एफर्ट्स हुए। थैंक यू दीदी। यस, वेरी नाइस। और अगर आप परम धाम में बैठने की प्रैक्टिस को करते रहो, तो और जब वापस यहाँ आओ कर्म में, तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिखेगा, और फिर आपको लगेगा कि ये जिंदगी तो मुझे चाहिए ही नहीं मुझे तो दूर चले जाना है, मैं तो मधुबन जाके बैठ जाऊंगी, और मुझे
वहां पर ही अच्छा लगता है। यहाँ मुझे लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात ये, अभी हमने ये देखा कि किस तरह से हमारी दिनचर्या को हमने सेट किया। हाँ, ये बात इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बैठक योग इम्पोर्टेंट है। बैठक योग में बैठना डेली रूटीन से, कंटिन्यूटी से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम अपने से कनेक्ट नहीं होते। फिर तो हम यू नो सारा टाइम फिर कोशिश करते रहेंगे और अंदर पावर नहीं भरेगी। जब तक बाबा के साथ हम जुड़े नहीं हैं, बाबा से हमने गुण और शक्तियों को लिया नहीं है, जब तक हमने अपने साथ वो कनेक्शन बनाया नहीं है, तो हम रूटीन में, कर्म में वो वाली जो हमारी शक्ति है या गुण है उसको दिखा नहीं पाएंगे। फिर और तकलीफ होगी कि हम तो ज्ञान में भी हैं, हमको तो क्लैरिटी भी है, हमको तो सारे लॉज का भी पता है, फिर भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसा होता है, हुआ है। सो इट इज इम्पोर्टेंट, बैठक योग इज इम्पोर्टेंट। तो बैठक योग के लिए बाबा रेकमेंड करते हैं अमृत वेले में बैठना मिनिमम 1 घंटा। तो 1 घंटा अमृत वेले, और 1 घंटा जिसको हम नुमा शाम कहते हैं, संध्या का समय होता है ना। हमने भक्ति में भी देखा है कि संध्या के टाइम पर दिया जलाया जाता है, सुबह भी दिया जलाया जाता है। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि वो तुम फिजिकल में दिया जलाते रहे, अब कौन सा दिया जलाना है? मनीषा बहन, आप बताना चाहेंगे? ज्ञान का दिया। हाँ, आत्मा का दिया, क्योंकि आत्मा। आत्मा लाइट है ना। तो वो जो तीसरा नेत्र है, वो दिया ज्ञान का भी सही है, तो वो दिया जलाना है। तो वो दिया जलाना मतलब क्या? कि मुझे बैठना है, अपने आप को अपने सच में महसूस करना है, रिफ्लेक्शन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, बाबा के साथ रिश्ता बनाना है, प्राप्तियों का अनुभव करना है कि जब जब मैं बाबा के साथ बैठती हूँ तो बाबा मुझे भरता ही है। या फिर हमने आपके साथ भी जो पहले योग का प्रयोग किया, उसमें हमने देखा कि जब हमने क्वेश्चन बाबा को दे दिया तो उसका आंसर आया। और वो क्यों नहीं आता, पहले क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि हम रुके ही नहीं, हमने बाबा को सुनने की एफर्ट ही नहीं की, हम अपने साथ भी नहीं जुड़े, हम सोचते चले गए इसका क्या करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, एंड सो ऑन। तो इसलिए रुकना बहुत जरूरी है। और बाबा हमें डायरेक्शंस देते हैं कि हमें हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, घंटे में कम से कम 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी। जितना प्रोग्रेस हम फास्ट करना चाहते हैं बच्चे, उतना ही पढ़ाई पढ़ेंगे ना, कि ज्यादा पढ़ाई पढ़ेंगे अच्छे से तो जल्दी से ये क्लियर हो जाएगा, फिर और आगे जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर है। बट बाबा ने हमें बताया ट्रैफिक कंट्रोल, वो 1 मिनट में क्या होगा कि हम सब कुछ छोड़ के, सारी बातों से हटके खाली हो जाएंगे, बिल्कुल खाली, जैसे अभी हो रहे हैं। क्या हुआ इस 1 मिनट में, बताना चाहेंगे मनीषा बहन?
दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं ना, तो आज मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। आप सुन पा रहे हैं हम जो कह रहे हैं यस। वो आपके अंदर जा रहा है? हाँ हाँ, वो समझ पा रही हूँ दीदी। अच्छा। हम्म, ठीक है। तो यहाँ हमें तो यही अनुभव हुआ कि जैसे 1 मिनट हम रुके, भले ही तबीयत ठीक नहीं है, तब तो और ज्यादा आपको बेटर लगेगा कि आप तबीयत को भी भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, खाली हो जाएं बिल्कुल। हम सबको कैसा अनुभव हुआ? दीदी एकदम रिलैक्स। जितनी बातें अभी हुई वो सब शून्य हो गई और मैं हम्म, एकदम साइलेंट। और इस वेरी साइलेंस में क्या हुआ? रिफ्रेशिंग। रिचार्जिंग हो गई। जी दीदी, हाँ? वेरी क्या रिफ्रेशिंग हमें एंड लगा कि हम रिचार्ज हो गए सिर्फ 1 मिनट में? हमने तो टाइम देखा भी नहीं, अंदाजे से 1 मिनट ही हुआ होगा, तो जी रिचार्जिंग हो गई। दीदी, हम्म। रिफ्रेश भी हो गए और रिचार्ज भी हो गए। यस। सो ये अभ्यास बाबा हमें करने के लिए कहते हैं। और फिर याद की यात्रा, तो बाबा बोलते हैं याद की यात्रा में ही रहो, योग में ही रहो। तो उसमें कर्म योग भी आ जाता है, ज्ञान क्या मनन चिंतन भी आ जाता है, बाबा के साथ रूहान भी आ जाती है, और हमारा इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल और जो भी टाइमिंग्स हैं सुबह का और शाम का, वो भी आ जाता है। और जितना ज्यादा हम इस तरह से योग का अभ्यास करते हैं, उतना हमारी बुद्धि को स्टेबलाइज होना आ जाता है, फोकस होना आ जाता है, उतना ही हम उसको डायरेक्शन प्रमाण चला सकते हैं। अदरवाइज वो हमको चलाती है कि ऐसे हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये बात है, अब वो बात है। तो हमें प्रधान बनना है, आत्मा को प्रधान बनना है। आत्मा रूलर है, लेकिन आज माइंड रूलर बन के रूल कर रहा है सोल को। सोल सो गई है, तो सोल को जगाने का ये एक माध्यम है जो बाबा ने हमें बताया है। तो ये माध्यम प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं? हाँ, दीदी मन को जीतने के लिए, स्थिर करने के लिए, खुद को अलाइन करने के लिए। हम्म। और मन तो शांत ही हो जाता है, कुछ उसको ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस समय। हम्म। तो ये प्रैक्टिस है ना? ये नेट प्रैक्टिस है। तो नेट प्रैक्टिस किस लिए होती है? जिससे समय पर वक्त आने पर उसको यूज कर सके। हम्म। तो योगी जीवन के लिए योग लगाना जरूरी है। जी। एक सेट पॉइंट पर हम सब आ गए ना अभी। योग की इम्पोर्टेंस भी है, और योग की बैठक, योग की इम्पोर्टेंस क्यों है? योगी जीवन के लिए। अदरवाइज ज्ञान के तो दुनिया में अथाह ज्ञान है, भरा पड़ा है ना? ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो ज्ञान है वो गलत है। गलत नहीं है। बहुत समझ से मैसेजेस आते हैं, बनते हैं, एक्सचेंज होते हैं। हमने यहाँ से मैसेज उठाया, उधर ठोक दिया, उधर से उठाया, इधर ठोक दिया। अभी एक मैसेज आया, हमको लगा ये सो एंड सो के लिए बहुत अच्छा है, उसको इस बात की समझ नहीं है, उनको भेज दिया। हम्म, तो वो धारणा में नहीं आता है, सिर्फ एक्सचेंज चलता रहता है बातों का। सो इसके लिए योग की प्रैक्टिस, हमारे जो यज्ञ में पहले जो आत्माएं आई उनको हम आदि रत्न कहते हैं। तो वो जो आदि रत्न सोल्स थी, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया सेवाओं में, अपने तन मन धन जन
हर एरिया में उन्होंने सैक्रिफाइस किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लक्ष्य पकड़ लिया कि हमें विश्व की सेवा में निमित्त बनना है, अपना सब कुछ इसमें लगा देना है। और उन्होंने जब अपना सब कुछ लगाया, वो सरेंडर हो गए। उन्होंने अपना जीवन दे दिया यज्ञ के लिए। और जब वो सरेंडर हो गए तो ऐसा नहीं था कि उनके साथ दुख सुख नहीं आया, दुख सुख आया, लेकिन दुख सुख के रहते उन्होंने कभी भी उफ तक नहीं की। उन्होंने उसे एज इट इज एक्सेप्ट किया। ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि होल हार्टेडली प्रॉब्लम्स के रहते सेवा करते रहे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस सोल ने अपनी आंखों से देखा दादी गुलजार के साथ 2 बार, 3 बार। एक बार फर्स्ट टाइम मधुबन गई थी, वेरी फर्स्ट टाइम, और दादी स्टेज पर आई और उनकी तबीयत, एज भी थी तो तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे रहती ही थी। तो ये सोल तो न्यू थी, इसको तो इतना कुछ पता नहीं था, बट लगन बहुत थी। अभी 1 साल हुआ था, शायद साल भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले मधुबन पहुंच गई थी। और वहां पर दादी को जैसे शिवरिंग होने लगी स्टेज पर। आप सबको भी याद होगा, आई थिंक 2013 की ये बात है। तो दादी को शिवरिंग होने लगी, लाइक बाप दादा की पदरामणि होने वाली है। दादी को शिवरिंग होने लगी, दादी को स्टेज से ले जाना पड़ा। और व्हाट अ कोइंसिडेंस और व्हाट एवर यू मे कॉल इट, कि यहाँ पर भी वो ही सिम्टम्स दादी वाले, सेम सिम्टम्स। इस आत्मा को भी अपने कमरे में जाना पड़ा। कमरे में गई और बड़ा मन खा रहा था कि तुम बैठ नहीं सकी वहां पर, फर्स्ट टाइम आई हो। और वहां पर कैसे बिल्डिंग्स में वो टीवी चलता है तो रूम्स में भी आवाज आती है, वो लगे होते हैं स्टीरियोस। तो थोड़ी देर के बाद दादी की आवाज आने लगी, मैंने मुरली शुरू हो गई। और इस आत्मा की तो बुरी हालत थी, इसको भी वैसे ही सिम्टम्स हो रहे थे, वो सर्दी वर्दी वाले, शिवरिंग वाले। तो इसने देखा कि दादी वापस आ गई हैं, शी हैड सेम सिम्टम्स, शी हैज कम बैक। इस एज में तुम नहीं उठ के जा सकती अपनी ही बिल्डिंग में, जाके बाहर कॉरिडोर में जाकर देखो बाबा मिलन, और ये आत्मा उठ के गई। सो दिस वाज वन एक्सपीरियंस। और उसके बाद ओआरसी में दादी आई थी, और ये आत्मा को जैसे जिनके साथ आई थी वो लोग जा रहे थे, तो इस आत्मा को बीच में उठ के जाना था। सब हॉल पूरा भरा हुआ था, दादी दृष्टि दे रही थी। और जैसे वो ऑडिटोरियम है, तो वहां से ऊपर से नीचे आ रही थी वो। जैसे ही ये आत्मा निकली बाहर नीचे आने के लिए और बाहर जाने के लिए, तो जैसे ही ये उठी, दादी की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी। लगातार जब तक नीचे नहीं पहुंच गई, दादी दृष्टि देती रही। मैंने, क्या फोकस है दादी का, क्या ट्रेनिंग है। नॉट दैट शी इज वेरी हेल्दी, आज ये प्रॉब्लम, आज ये सर्जरी, आज ये डॉक्टर के पास, वो सब चल रहा है, लेकिन क्या मजाल है कि दादी दृष्टि देना बंद कर दे। तो ये होता है सब बातों के रहते। जैसे बहन ने कहा कि कीचड़ के रहते कमल फूल समान, कोई अफेक्ट नहीं। डॉक्टर्स आके उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि दादी आप हमको बताओ कि आप करते क्या हो, आपके पैरामीटर्स इतने ऊपर नीचे हैं, आप उफ तक नहीं करते। आपको पूछते हैं कि आपका क्या हाल है तो आप बोलते हो आप ठीक हो, बताओ तो सही सिम्टम्स क्या है।
नहीं बताती थी। क्यों? क्योंकि उसको था ही नहीं, पढ़ी ही नहीं थी इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था उसको। फिर दादी ने बताया था, लास्ट जब वो मुंबई में थी गामदेवी सेंटर में, तो दादी ने बताया था कि दादी से पूछते थे कि दादी आपको कैसा लग रहा है, और तब दादी ज्यादा बात ही नहीं करती थी, तो फिर पूछते थे कि आप करते क्या हो, आप बात भी नहीं करते हो, आप बस बैठे रहते हो, दृष्टि देते रहते हो, आपके अंदर क्या चलता है? तो दादी ने बताया कि मैं बाबा के साथ होती हूँ और बाबा मुझे कहीं कहीं ले जाता है। मैं सकाश देती रहती हूँ। तो उसको अपने सिम्टम्स की पड़ी नहीं थी। शी वॉज सो एलिवेटेड। सो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। गहन तपस्या इन सोल्स ने शुरू से की है, उसका रिजल्ट हमने खुद देखा। और एक एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ मधुबन में। तो दादी को पीछे की साइड से एंट्री कराई जा रही थी स्टेज के लिए, और ये आत्मा वहां पर, जैसे ना क्राउड बहुत आ गया था, क्राउड में कि दादी को देखें, दादी दादी के समीप जाएं, उस तरह से वहां आ गई। और ये आत्मा थोड़ा आगे आ गई, माना क्राउड से थोड़ा आगे आ गई, दादी के बहुत पास आ गई। तो दादी के साथ वो होते हैं गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो थे। तो वो एक हट्टा खट्टा बहुत ही गार्ड था उनके साथ, और वो सबको हटा रहा था, और उसको जोर से बात करनी पड़ रही थी हटाने के लिए। और दादी बराबर इस आत्मा को, क्योंकि ये सामने आ गई थी, इस आत्मा को दृष्टि देती रही। वो क्या शोर था, क्राउड था, वो सबको हटाने में लगे हुए थे। शी इज नॉट कंसर्न, शी इज नॉट कंसर्न, शी इज नॉट हेयर एट ऑल। मतलब यहाँ हैं, फोकस्ड हैं, लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं, यहाँ जो उद्यम मच रहा है, उससे परे हैं। उनकी क्या ड्यूटी है? वो ही प्यार भरी दृष्टि, इतने शोर में, इतनी भीड़ में वो फोकस करके इस आत्मा को दृष्टि दे रही हैं। तो ये है कमाल ऐसी सोल्स का। तो ये सब जो है वो सिर्फ चमत्कार नहीं है, ऐसे सिद्धियों वाले चमत्कार, रिद्धि सिद्धि वाले, बट रियल लाइफ में हमने देखा है कि ये उनकी नेचुरल स्टेट थी। तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है जब हम ये सब चीजें देखते हैं, और हम ये देख पाते हैं कि कैसे ये आत्माएं सर्वस्व त्याग करके और एक फोकस में रहे कि हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। दैट्स इट। तो वो उनकी लाइफ का पर्पस था, और उन्होंने अपने पर्पस को छोड़ा नहीं। दादियों ने जो सरेंडर हो गई, अपनी लाइफ उन्होंने दे दी सेवा के लिए। उन्होंने बाबा के बच्चों को ये नहीं कहा कि तुम भी आ जाओ यहाँ पर, वो उनका काम था। उन्होंने बोला तुम जहाँ हो तुम वहां पर खिलो, तुम वहां पर इस तरह से लाइट फैलाओ, तुम जिस जिस परिवार में हो उस परिवार के लिए लाइट हाउस बन जाओ, इंस्पिरेशन हमसे लो। सो हम कौन से पॉइंट पर थे, कहाँ आ गए पता नहीं, किसने खींचा, दादी ने, बाबा ने मालूम नहीं है। बट शायद यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि बैठक योग इम्पोर्टेंट है, फोकस इम्पोर्टेंट है, और चलते फिरते उस फोकस में रहना पॉसिबल है। वो नेट प्रैक्टिस है। तो फिर जब मैच हो रहा है
हाँ, जब शोर शराबा है, भीड़ भाड़ है, वहां पर भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ना ही इन सोल्स को कुछ जताने की जरूरत पड़ी, ना दिखाने की जरूरत पड़ी कि हम ऐसा करते हैं। दे जस्ट आर प्यार की मूरत जिसको कहें, शांति की मूरत जिसको कहें, वो उसमें स्वरूप में टिके हुए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने एफर्ट किया। और बाबा ने ये कहा कि कभी दिखा नहीं कि उनको मेहनत करनी पड़ी या स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो प्यार में थी, परमात्मा के प्यार में थी। और जहाँ प्यार होता है ना, तो हम कुछ भी कर जाते हैं, ना हमें थकावट होती है, ना कोई शिकायत होती है। हम अपना हद में भी देखें, कोई हमारे घर खाना खाने के लिए मेहमान आने वाले हैं और हम बहुत प्यार से उनको बुलाए हैं, हम कितना भी काम कर लेंगे, थकेंगे नहीं। खुशी से बनाएंगे, उमंग उत्साह से बनाएंगे। मिलने की चाह होगी, वो हो इतने टाइम के बाद आज हम आप सबसे मिलने वाले। प्यार के अंदर वो बल है कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, टाइम काफी हो गया है। आप सबको कुछ कहना है यहाँ तो कह सकते हैं। थैंक यू दीदी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है दादी के भी एक्सपीरियंस सुन के, और वो स्थिरता आप बता रही थी और वो सारा यहाँ फील हो रहा था, एकदम जैसे महसूसता ही योग लग गया था। उनकी उनकी बात सुनते ही योग लग गया। उनका दृष्टि जैसे हम ले रहे थे अभी अभी। थैंक यू दीदी। बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, एक और निश्चय की ओर चल दिए हैं। थैंक यू। तो दीदी, जब आपके साथ ऐसा हुआ तो उस टाइम आपकी सिचुएशन कैसी थी? जैसे एकदम ही हुआ ना दीदी, तो हाँ, एक सडन, बिल्कुल सडन, है ना। अनएक्सपेक्टेड। मुझे पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। बस उधर दादी को होना, इधर इस आत्मा को होना। जी। तो मतलब कैसा आपकी था? सिचुएशन। इट वाज नॉट गुड। नई नई थी मैं, बहुत हाँ बिल्कुल बेकार लग रहा था। ठंडियों के हाँ, दिन थे और खुद को संभालना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन वो जी इंस्पिरेशन दादी बन गई ना। बिल्कुल। हम्म, दीदी यहाँ पे जैसे मुझे राखी पे जब सेंटर पे वो राखी बांधते हैं ना, तो अब हम्म, की बार दीदी गई थी भाभी जी के साथ। तो हम्म, अ, जब वो रमा दीदी के पास गई ना दीदी, हम्म। तो